अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेज़बान रऊफ़ अहमद आपको आर ए नॉलेज ऑफिशियल में खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो है कि हम तरशदा बागात में नाजरीन खादों का कितनी मकदार में इस्तेमाल करें। तो नाजरीन, क्योंकि बेहतर मेयार और बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए नाजरीन नामियाती खादें और कीमियाई खादों का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो नाज़रीन, इसके बगैर जो है अच्छी पैदावार और मेयारी फल हासिल करना नामुमकिन है। नाज़रीन, आजकल क्योंकि हमारी ज़मीनों में ऐसी खसियतें नहीं रही ज़मीन में कि वो बग़ैर खाद और नामियाती और कीमियाई खादों के बगैर अपनी अच्छी पैदावार दे सकें। नाज़रीन, महकमा ज़राअत ने नाज़रीन पौधों की उम्र के लिहाज से नाज़रीन मुतवाज़न और मुनासिब खादों की सिफारिशात दी हैं कि आप उस तरीके उतनी मकदार में खादें अगर बागात में इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतर नतीजे हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, जो उन्होंने उम्र के लिहाज से नाज़रीन दिए हैं, तो नाज़रीन जब हमारा पौधा 1 साल का होगा तो नाज़रीन उसमें हम नाज़रीन 10 किलो गोबर वाली खाद और नाज़रीन 100 ग्राम नाइट्रोजन और नाज़रीन 50 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटाश नाज़रीन डालेंगे। और नाज़रीन, ये जो 50 ग्राम है इसका मतलब या 100 ग्राम नाइट्रोजन है नाज़रीन, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें नाइट्रोजन वाली खाद जो होती है यूरिया, तो हम 100 ग्राम यूरिया डालेंगे नाज़रीन, नहीं। नाज़रीन, यूरिया जो खाद है वो उसमें नाइट्रोजन 46% होती है। तो नाज़रीन, इसका मतलब हुआ अगर हम 100 ग्राम डालेंगे तो वो 46 ग्राम हमें नाइट्रोजन मिलेगी। तो नाज़रीन, उसके लिए हमें 200 ग्राम डालेंगे तो हमें 92 ग्राम यानी 92 ग्राम मिलेगी नाइट्रोजन। तो उसी हिसाब से हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसकी परसेंटेज निकाल के नाज़रीन हम उसको डालेंगे। तकरीबन हमारे बनेगी जो नाज़रीन 220 ग्राम के करीब बनेगी नाज़रीन, तो हमारी 100 ग्राम नाइट्रोजन पूरी होगी। और अगर हम फास्फोरस के लिए नाज़रीन पोटाश या डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं नाज़रीन फास्फोरस के लिए, तो नाज़रीन डीएपी में जो नाज़रीन है वो 18 नाइट्रोजन होती है और 46% नाज़रीन होती है फास्फोरस। तो हमें अगर फास्फोरस 50 ग्राम डालनी है तो नाज़रीन अगर हम 100 ग्राम डालेंगे तो हमें 46 ग्राम मिलेगी फास्फोरस और साथ में 18% ग्राम हुए नाइट्रोजन भी मिल जाएगी। तो हम उसी मुतनासिब से निस्बत से यूरिया वाली खाद थोड़ी सी कम करेंगे 220 ग्राम से। और इसी तरह हम कैलकुलेशन करते हुए पोटाश में हमें कौन सी डाल रहे हैं, वो 60% है एमओपी वो डाल रहे हैं। तो नाज़रीन उसी हिसाब से अगर हम दूसरी एसओपी डाल रहे हैं तो नाज़रीन उसमें जो है वो पोटाश और नाइट्रोजन भी है। तो इसी निस्बत से हम करेंगे। तो नाज़रीन, जब हमारा पौधा 2 साल का हो जाएगा तो नाज़रीन 2 साल के पौधे में नाज़रीन हम इस तरह करेंगे कि 220 किलो गोबर वाली खाद, 200 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम नाज़रीन पोटाश। तो नाज़रीन उसकी भी हम कैलकुलेशन उसी फार्मूले के साथ करेंगे जो हम पहले बयान कर चुके हैं कि उसकी हमने उसकी परसेंटेज के हिसाब से निकालनी है। नाज़रीन, जब हमारा पौधा बढ़ते बढ़ते 3 साल का हो जाएगा तो नाज़रीन हम इस तरह करेंगे 30 किलो गोबर वाली खाद और 300 ग्राम नाइट्रोजन और 150 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम पोटाश डालेंगे। और नाज़रीन इसके बाद अगले जब हमारा पौधा बढ़ता बढ़ता 4 साल को पहुंच जाएगा तो नाज़रीन हम 40 किलो गोबर डालेंगे और 400 ग्राम नाइट्रोजन और 200 ग्राम फास्फोरस और 200 ग्राम पोटाश डालेंगे। नाज़रीन फिर हमारा बढ़ता बढ़ता पौधा जब 5 साल का हो जाएगा तो नाज़रीन हम 50 किलो गोबर वाली खाद डालेंगे और 500 ग्राम नाइट्रोजन और 250 ग्राम हम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटाश की खाद डालेंगे। नाज़रीन जब हमारा बढ़ता बढ़ता पौधा 6 साल का हो जाएगा तो नाज़रीन हम पिछले जिस तरह साल बढ़ रहा है हम गोबर वाली खाद 10-10 किलो बढ़ा रहे थे नाज़रीन, यहाँ नहीं बढ़ेगी, यहाँ 50 किलो ही गोबर वाली खाद रहेगी और नाइट्रोजन नाज़रीन लेकिन बढ़ेगी और पोटाश और फास्फोरस भी इसी तरह निस्बत से बढ़ती रहेगी कि हम जब हमारा पौधा 6 साल का होगा तो 600 ग्राम नाइट्रोजन और 300 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम पोटाश की खाद डालेंगे।
नाज़रीन, जब हमारा पौधा बढ़ता बढ़ता 7 साल का होगा तो तब भी हमारी गोबर वाली खाद 50 किलो ही रहेगी और नाइट्रोजन जो है वो 700 ग्राम हो जाएगी और फास्फोरस 350 ग्राम और पोटाश 350 ग्राम। और इसके साथ नाज़रीन बढ़ता हुआ पौधा जब 8 साल का होगा तो नाज़रीन हम 8 साल के पौधे के लिए महकमा ज़राअत ने सिफारिश करदा किया गोबर की खाद वही 50 किलो रहेगी। नाइट्रोजन वाली खाद नाइट्रोजन जो है वो नाज़रीन हमारी हो जाएगी 800 ग्राम, फास्फोरस 800 ग्राम और पोटाश 800 ग्राम। नाज़रीन, जब बढ़ता बढ़ता हमारा पौधा 9 साल का हो जाएगा तो नाज़रीन हम 50 किलोग्राम गोबर वाली खाद उसी तरह और 900 ग्राम नाइट्रोजन और 450 ग्राम फास्फोरस और 450 ग्राम पोटाश की खाद डालेंगे। और नाज़रीन, जब पौधा बढ़ते 10 साल का हो जाएगा तो नाज़रीन हम 50 किलो से 80 किलो जो ग्राम है नाज़रीन वो हम डाल सकते हैं गोबर वाली खाद और 1000 ग्राम नाज़रीन हम नाइट्रोजन डालेंगे और 1500 ग्राम नाज़रीन हम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश वाली खाद डालेंगे। नाज़रीन, ये एक पौधे की खुराक हमने आपको बताई है। इसी निस्बत से नाज़रीन जब हम पौधों को अच्छी खुराक देंगे तो हमारे पौधे भरपूर फल उठाएंगे, मियारी होगा और एक्सपोर्ट क्वालिटी का होगा, उसके मियार बेहतर होगा, पैदावार भी खूब आएगी। तो इंशाअल्लाह हमें जो उसकी इनकम है वो भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छी आएगी। ये सिफारिशात नाज़रीन जो महकमा ज़राअत ने की हैं ये बहुत सारे तजर्बात और प्रैक्टिकल करने के बाद नाज़रीन ये उन्होंने सिफारिशात की हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि अच्छी पैदावार के लिए खादें भी हमने डाली नाज़रीन, पानी भी लगाया, पौधों का पहले अच्छा इंतखाब किया, ज़मीन का अच्छी का इंतखाब किया, उसका टेस्ट कराया, मुआयना कराया, सब कुछ करने के बाद फिर आगे एक और चीज़ है वो भी हम आपको बताएंगे कि अगर वो भी हम करें तो हमारे पौधों की और बेहतर पैदावार आएगी। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इनकी प्रूनिंग कैसी करनी है। तो इंशाअल्लाह अपने दुआओं में याद रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो इंशाअल्लाह हम आप अगले प्रोग्राम में आपको वो भी बताएंगे कि किस तरह अपने प्रूनिंग करनी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।